Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. In today's lecture, we will learn how to derive equation of motion under uniform acceleration by the method of differentiation and integration. It's very important from class 11 point of view. ये क्लास 11th में 5 मार्क्स के लिए डिराइव करने के लिए आता है। आज हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वन v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड वन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और मैंने जो ये टर्म तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर में टर्म्स यूज होते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। v हमारा क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। एंड s क्या है हमारा? s इज ओनली डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। s हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at को। We will derive first equation of motion, that is v is equal to u plus at। एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम लोग डिराइव करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे we know v is equal to we know a is equal to डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा? a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? dt को यहां ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये dv इज इक्वल टू a dt। यस और नो? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिमिट के लिए क्या करेंगे? हम लोगों को चाहिए होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखो वो कहां से मिलेगा? सपोज कोई एक पार्टिकुलर या बॉडी है जो u वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हुआ, मूव कर रहा है। ठीक है, आफ्टर टाइम t, ठीक है, t टाइम के बाद और t टाइम तक ये a एक्सेलरेशन से मूव किया। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा इसकी वेलोसिटी हमारी हो गई v। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर t टाइम तक चला एक्सेलरेशन a के साथ, इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा? t इक्वल टू 0 और यहाँ पे टाइम क्या होगा? t इक्वल टू t। यस और नो? अब आप क्या करो, यहाँ पे लिमिट पुट अप कर दो। dv का जो लिमिट होगा वो क्या होगा? इनिशियल होगा u और फाइनल होगा v। इट मींस लोअर लिमिट u हो गया और अपर लिमिट क्या हो गया? v। इन द सेम वे टाइम की जो लिमिट होगी वो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv हमारा होगा v, बिकॉज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है। यहां से हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या आ गया? v आ गया। ठीक है, और हमारी लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट होगी u से लेके v तक। ठीक है, अब देखो इस वाले टर्म में हमारा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। ये हो गया a लिमिट 0 से लेकर t, ये आ गया हमारा dt। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे dt का तो क्या मिल जाएगा? हमें t मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया यहां से हम लोगों को? t लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक, और एक्सेलरेशन बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट था। और यहाँ पे v लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। अब लिमिट पुट अप कर दो। कुछ स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में लिमिट पुट अप करने में दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले हम लोग पुट अप करेंगे अपर लिमिट, v की जगह पुट अप करेंगे v। ठीक है, उसके बाद फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? u इज इक्वल टू a। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे t की जगह पे t, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पे क्या पुट अप करेंगे? 0। यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को? v माइनस u इज इक्वल टू at। ठीक है, तो यहाँ से u को ट्रांसफर करो, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, हम लोगों का डिराइव हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यू हैव टू लर्न दिस। इसे याद रखना होगा आपको। हम लोग यूज किसका करते हैं? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और डिफरेंशियल फॉर्म में dv बाई dt।
आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर मैं डिराइव करूंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। नाउ वी विल राइट दिस इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ds बाई dt। जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो क्या हो जाएगा, ये ds इज इक्वल टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, इंटीग्रेट कर दो। अब देखो ds वाले में, डिस्प्लेसमेंट वाले में हमारी लिमिट क्या होगी। मैं मान लेता हूं अगर पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से वहां जाने में टाइम लगा t, एक्सेलरेशन की a एक्सेलरेशन के साथ यहाँ से यहाँ मूव किया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया s, क्या है, s है। तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके s तक, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 0 से लेके t तक। ठीक है, अब जब आप ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, s। ठीक है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैंने इंटीग्रेशन के वीडियो में मैंने सिखाया था आप लोगों को, जो इंटीग्रेशन हमारा dx होता है वो क्या होता है, x होता है। ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ds s के बराबर होगा। यहां से हम लोगों को मिल गया s, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला होता है, पुट दिस वैल्यू हियर, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप करो। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t, v की जगह पुट अप मैंने किया u प्लस at। ठीक है, और बाहर में क्या है, dt। अब देखो इंटीग्रेशन 0 टू t, dt को मल्टीप्लाई करो u के साथ, तो क्या हो जाएगा, u dt प्लस फिर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या होगा, at dt। यहाँ भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर t तक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारी u है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, यहाँ जाएगा u और इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा हो जाएगा t, u बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा हो जाएगा t, लिमिट 0 से लेकर t तक, प्लस यहाँ पे इस वाले टर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा अंदर में, t dt। अब t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारी वैल्यू आएगी t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, a बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक भैया, 0 से लेकर t तक। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब क्या करो, आप लिमिट पुट अप कर दो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब क्या करो, आप लिमिट पुट अप करो, पहले आप रखोगे अपर लिमिट, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहां भी पुट अप करो, u अपर लिमिट पुट अप होगी पहले, उसके बाद लोअर लिमिट, प्लस a, पहले अपर लिमिट t की जगह पर t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, यहां से क्या आ जाएगा, s ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर डिवाइड किया। ठीक है, बस क्या याद रखना है आपको कि जब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं तो हम लोग ये यूज करते हैं, v इज इक्वल टू dv बाई dt। जब हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था तो वहां यूज किया था a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या याद रखना आपको, थर्ड इक्वेशन में t का टर्म नहीं है, क्या है, t का टर्म नहीं है। अभी तक हम लोग फर्स्ट के लिए यूज कर रहे थे a इक्वल टू dv बाई dt, सेकंड वाले के लिए v इक्वल टू ds बाई dt। दोनों फार्मूले में देखो, ये वाले में v इज इक्वल टू u प्लस at, और सेकंड वाले में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों में t का टर्म है। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t का टर्म नहीं है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt होता है। क्या करते हैं, t को रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ds से,
मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे ds, तो वो क्या हो गया, ये मैं लिख दे रहा हूं इसको इस तरीके से dv बाई ds, फिर इंटू यहाँ लिख रहा हूं ds बाई dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ds बाई dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, v dv बाई ds, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये a ds इज इक्वल टू v dv, ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट क्या होगी यहाँ पे 0 से लेके s, यहाँ होगी u से लेके v, इनिशियल वेलोसिटी u बाद में u। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके s तक, फिर यहाँ पे v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक, ठीक है, लिमिट पुट अप करो, a अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, यहां से आ जाएगा s, यहां मिल जाएगा हम लोगों को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, हमारी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात याद रखना कि थर्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और बन गया, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, a इज इक्वल टू v dv बाई ds, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, तो आप ये मत बताइएगा v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये तो एक स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए है, जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, बट अगर यूनिफॉर्म ना हो या फिर यूनिफॉर्म है भी, सबके लिए ये ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से डिराइव होकर हमारी आती है, याद रखिएगा, पहले वाले के लिए क्या होती है, a इक्वल टू dv बाई dt, सेकंड वाले के लिए v इक्वल टू ds बाई dt, थर्ड वाले के लिए a इक्वल टू v dv बाई ds, ठीक है। ये 5 मार्क्स में स्कूल के अंदर में डिराइव करने के लिए आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। लिमिट रखने आप लोगों को आ गया होगा, लिमिट रखने के लिए मैं बता दूं आपको, पहले आपको रखा जाता है अपर लिमिट, पहले हम लोग पुट अप करते हैं अपर लिमिट, अब बाद में पुट अप करते हैं माइनस लोअर लिमिट, ये रूल है, ठीक है। अपर लिमिट पहले ऊपर वाले को, बाद में लोअर नीचे वाले को, अब बीच में साइन किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अब सर क्या याद रखना हम लोगों को, आपको ये 3 बात याद रखना, फर्स्ट वाले के लिए ये यूज करते हैं, सेकंड वाले के लिए ये, थर्ड वाले के लिए, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये छोटा लेक्चर था, सिर्फ मैंने इसमें इक्वेशन को डिराइव करना सिखाया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।